नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। कई सारी लीगल हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद फाइनली पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा अपना जो ताजपुर का डीप सी का पोर्ट है उसको इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे सौंप दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आपके सामने है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। बंगाल कैबिनेट नॉड फॉर इशूइंग एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट टू अदानी ग्रुप फॉर द डीप सी पोर्ट। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे हिंदी न्यूज मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। ताजपुर पोर्ट के लिए ममता कैबिनेट ने दी अडानी ग्रुप को मंजूरी, बंगाल में होगा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ताजपुर के डीप सी पोर्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी लोकेशन को समझेंगे, क्या वजह थी कि यहाँ पे स्टेट के अंदर एक और डीप सी पोर्ट को बनाने की यहाँ पे बातचीत करी जा रही थी। एंड ऑल्सो यहाँ पे जाना जाएगा कि अदानी को यहाँ पे आखिरकार क्यों चूज किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को पुश करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी पुश हो सकती है। और इसमें आपको जो कॉस्ट पड़ेगी दैट इज ओनली 2400 रुपीज पर मंथ, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, कहानी आज से लगभग 2 साल पहले की है। 7 दिसंबर 2020 को वेस्ट बंगाल के मंत्रिमंडल के द्वारा बेसिकली इस चीज़ की मंजूरी दी गई थी कि हम लोग वेस्ट बंगाल की स्टेट में पहला डीप सी पोर्ट बनाने वाले हैं और उसकी लोकेशन भी उन्होंने तय करी थी कि ये ताजपुर के अंदर बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के द्वारा बेसिकली इसका जो अप्रूवल था ये उस टाइम पे दिसंबर 2020 में दिया गया था और इन्होंने यहाँ पर कहा था दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड द पोर्ट एट अ कॉस्ट of rupees 15,000 crore under the West Bengal Maritime Board and West Bengal Industrial Development Corporation Limited। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्टेट का पहला डीप सी पोर्ट होगा। डीप सी पोर्ट्स बेसिकली ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि हम जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे छोटे पोर्ट्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाती हैं, रेगुलर पोर्ट्स में एंट्री नहीं कर पाती हैं, वो भी अब इंडिया के अंदर एंट्री ले पाएंगी। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को समझें तो ये आपके सामने वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है जो कि आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पूर्वा मेदिनीपुर, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है आपका ताजपुर का एरिया। और इसको ही अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ कहीं पे पड़ता है आपका ताजपुर का पोर्ट। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों हल्दिया का पोर्ट है। हल्दिया का भी जो दूसरा पोर्ट है जो कि इंडिया का वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स भी है, वो भी आपको यहीं देखने को मिलता है पूर्वा मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर आप पास ही में देख पाएंगे कि ये आपको कोलकाता का भी जो है शहर देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द ताजपुर डीप सी पोर्ट। यहाँ पे और क्लियरली आप लोग देख पाएंगे ये हल्दिया का डॉक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आपको ताजपुर की बीच देखने को मिलती है। इट इज वेरी वेरी क्लोज फ्रॉम हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और इसी ताजपुर बीच के बिल्कुल नजदीक में ताजपुर का जो डीप सी पोर्ट है उसको अब बनाया जाएगा। सवाल ये आता है कि ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाने का यहाँ पे जो फैसला था वो क्यों लिया गया था। असल में इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक कारण था ज्योग्राफी। असल में जो कलकत्ता का पोर्ट ट्रस्ट था उसकी जो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी अगर हमें इंश्योर करनी थी तो उस केस में एक हमें ऑल्टरनेटिव पोर्ट की आवश्यकता थी। जो कलकत्ता का पोर्ट है वो बेसिकली एक रिवराइन पोर्ट है और आपको मालूम होगा कलकत्ता का जो पोर्ट है उसमें कई बार हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं सिल्टिंग की, जिसकी वजह से वहां पर जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जिनका ड्राफ्ट बड़ा होता है वो वहां पे एंट्री नहीं ले पाती हैं। ड्राफ्ट प्रॉब्लम अकर्स बिकॉज ऑफ द सिल्ट डिपॉजिट्स ऑन द रिवर माउथ। आप देखिए यहाँ पर ये वाली खबरें भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, कुछ न्यूज कटिंग्स दिखा रहा हूं। हालांकि ये खबरें काफी पुरानी हैं लेकिन ये बेसिकली यही बताती हैं कि कोलकाता पोर्ट में जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है ये काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है और इसका अभी तक कोई भी इलाज सामने नहीं आया है बिकॉज ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। और सिल्टिंग को अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें ड्रेजिंग का प्रोसेस सामने आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्रेजिंग का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में काफी महंगा होता है और सिल्टिंग की वजह से इसी पोर्ट को काफी नुकसान झेलना पड़ता था ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। उसी की तुलना में जो ताजपुर का पोर्ट था, क्योंकि ये एक डीप सी पोर्ट था, इट वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर का ड्राफ्ट अगेंस्ट अ मैक्सिमम ऑफ 8.5 मीटर्स डेप्थ अवेलेबल फॉर द सीपीटी डॉक्स। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कलकत्ता पोर्ट्स थे उसमें आपको केवल और केवल 8.5 मीटर की डेप्थ देखने को मिलती थी, लेकिन ताजपुर पोर्ट में आपको लगभग 16 मीटर की डेप्थ देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण ताजपुर पोर्ट को डेवलप करने का एक्सपोर्ट्स भी था। असल में इस पर्टिकुलर पोर्ट के आसपास कई सारी आयरन स्टील फैक्ट्रीज हैं अराउंड द एरिया ऑफ खड़गपुर
जिसमें उनको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। बल्कि अगर आप देखें तो आसपास जो आयरन स्टील प्लांट्स आते हैं, जैसे कि बर्धमान का हुआ, बंकुरा, पुरुलिया और बर्नपुर का हुआ, इसमें भी जो है कई सारे आयरन स्टील की प्रोडक्शन होती है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हमें इस पोर्ट से देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं सी फूड के एक्सपोर्ट्स को भी अच्छा पुश मिल सकता है फ्रॉम द वेस्ट बंगाल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स टू साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान, जिसका पूरा का पूरा फायदा यहाँ पे मछुआरों को और सी फूड की जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी देखने को मिल सकता था। तो ये दो बड़े कारणों की वजह से ताजपुर के पोर्ट को यहाँ पे बेसिकली बनाने की बातचीत करी गई थी। नाउ इसको लेकर जो बातचीत थी वो चल रही थी, इसको लेकर डेवलपमेंट सामने आई थी 25 मार्च 2022 को, जब ये तय किया गया था कि अदानी जो है दैट इज द हाईएस्ट बिडर फॉर वेस्ट बंगाल ताजपुर डीप सी पोर्ट। उस टाइम पे दो बिडर्स थे जो कि रेस में लगे हुए थे, एक अदानी पोर्ट्स था और दूसरा यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसका नाम है JSW का ग्रुप था। लेकिन अदानी ने यहाँ पर कहा कि हम लोग आपको 0.25% का ग्रॉस रेवेन्यू का शेयर देंगे। JSW ने कहा था कि हम लोग आपको केवल 0.23% का शेयर देंगे फ्रॉम द ग्रॉस रेवेन्यू। तो इवन दो अदानी का यहाँ पर जो शेयर था वो मार्जिनली हायर था, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली टेक्निकली देखा जाए तो अदानी जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा बिडर था, जो कि हमें वेस्ट बंगाल के ताजपुर डीप सी पोर्ट के लिए देखने को मिल रहा था। और अब फाइनली दिस हैज बीन डिसाइडेड कि बंगाल के मंत्रिमंडल ने बेसिकली अदानी ग्रुप को उसी डीप सी पोर्ट को इशू करने का एक LOI जो है उसको लेकर मंजूरी दे दी है। आपके सामने है द वेस्ट बंगाल कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव्ड इशूइंग द लेटर ऑफ इंटेंट टू अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीनफील्ड ताजपुर डीप सी पोर्ट। इसके बदले में अदानी का जो ग्रुप है दे विल बी गेटिंग 125 एकर्स ऑफ सी फ्रंट लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट, और इसके अतिरिक्त इनको 1000 एकड़ यहाँ पे और जमीन दी जाएगी जो कि पोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे होगी फॉर द पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये वाली चीजें हैं जो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप को ऑफर करी जाएंगी। ना सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज बनकर सामने आया है, बिकॉज जो पोर्ट है वो सीधे रूप से लगभग 15,000 करोड़ तक का निवेश हमें इस पोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का निवेश और है जो कि हमें इस पर्टिकुलर पोर्ट में देखने को मिलेगा। तो लगभग 25,000 करोड़ तक का निवेश है जो कि एक सिंगल प्रोजेक्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के लिए लेकर आएगा। माना यह भी जा रहा है कि इसके चलते अप्रॉक्सीमेटली 25,000 जॉब्स हैं जिनको कि डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख जॉब्स यहाँ पे होंगी जिनको कि इनडायरेक्टली इस पोर्ट के चलते क्रिएट किया जाएगा। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, बिकॉज हमारा जो ईस्टर्न रीजन का मैरीटाइम सेक्टर है उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा अहम पोर्ट बनकर सामने आ सकता है। अभी क्या था कि हमारा जो कोलकाता का पोर्ट है, एज आई वाज टेलिंग यू, कि उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो वहां पे केवल 8.5 मीटर की हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम ताजपुर पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें 12.1 मीटर की जो है वो नेचुरल डेप्थ देखने को मिलती है, और साथ में अगर हम लोग टाइडल सपोर्ट की बात करते हैं तो उस केस में हमें 3.9 मीटर्स की एडिशनल डेप्थ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते जो पीक यहाँ पे डेप्थ है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 मीटर की देखने को मिल सकती है, हेंस एनेबलिंग लार्ज केप साइज वेसल्स ऑफ 1 लाख डेड वेट टन टू अराइव डायरेक्टली टू द पोर्ट। और यहाँ पे आपको 18 किलोमीटर का चैनल भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई किसी भी साइज की अगर कोई शिप है वो यहाँ पे अराइव करना चाहती है। सो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट है जो कि हमें ताजपुर सी पोर्ट को देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों भारत में और भी डीप सी पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है धामरा पोर्ट, नंबर 3 पे भी आता है कृष्णापट्टनम पोर्ट। धामरा पोर्ट जो कि ओडिशा में है, कृष्णापट्टनम पोर्ट जो कि आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। ये दोनों भी अदानी पोर्ट्स के द्वारा ही मैनेज किए जा रहे हैं, और एक और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही मैनेज करती है। वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।